बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके होस्ट आपके दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। नॉट अदर देन ग्लूटाथायोन। सो यस, ग्लूटाथायोन को कौन होगा जो आजकल के दौर में नहीं जानता होगा। तो इसीलिए मैंने अपने सामने जो है एक क्रीम रखी है ग्लूटाथायोन की। तो इस पे हम एक्चुअली बात नहीं करेंगे, मैं इस प्रोडक्ट पे बात नहीं करूँगी जैसा मैंने आपको बताया, बट जस्ट मैं इसके ऊपर बात करूँगी, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दैट वंस ग्लूटाथायोन। इसके ऊपर भी जैसे मेंशन है कि न्यू लाइट फार्मूला लोशन। तो ये यस, आज मैं आपको ग्लूटाथायोन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अपनी तरफ से। तो मैं मतलब कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, इतना नॉलेज देने की कोशिश करूँगी कि आपको ग्लूटाथायोन के बारे में क्लेरिफाई हो जाए कि ग्लूटाथायोन क्या करता है, एक्चुअली इसका क्या काम है हमारी स्किन के ऊपर। तो आपने करना है ये कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से समझ आ सके और कुछ भी आपसे स्किप ना हो। तो इसके लिए आपने करना है ये कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसके साथ आपसे एक होती है रिक्वेस्ट कि आप अगर चैनल पे हैं न्यू तो काइंडली चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे होता है ये है कि आपको तमाम मेरी आने वाली न्यू वीडियोस फ़ौरन से पहले मिल जाएंगी और कोई भी मेरा जो कंटेंट है जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है वो आपसे मिस नहीं होगा। तो जी जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटाथायोन जो आजकल इसकी बहुत ही ज़्यादा हाइप है कि ये स्किन लाइट और स्किन ब्राइटर करने के हवाले से जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ है। अभी जो है इसको बहुत ही ज़्यादा उस हिसाब से देखा जाता है कि जिसको भी स्किन लाइटनिंग करनी है, स्किन वाइटनिंग की तरफ लेकर जानी है, तो वो ग्लूटाथायोन को चूज़ करते हैं। ग्लूटाथायोन सबसे पहले मार्केट में वाइटनिंग एजेंट के तौर पे किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, इसके इंट्रोड्यूस होने के पीछे दरअसल एक बात ये थी कि कैंसर के मरीज़ों में सबसे पहले ये इस्तेमाल किया गया, उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। तो ऑब्ज़र्व किया गया, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्लूटाथायोन एक मेडिकल की तरह काम करेगा, आप इसको यूज़ करेंगे और आपके ये जो स्किन है इसके ऊपर ये इस तरह से एक मोजज़ाती तौर पे काम करेगा और आपका अगर कलर ब्लैक है या डल है या गंदमी रंग है और आपकी ये स्किन को बिल्कुल वाइट ब्राइट कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव कर देगा, इवन स्किन कर देगा। अगर आपकी अनइवन स्किन है इवन टोन कर देगा, लेकिन ये आप इससे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आपको 10 to 20% जो है आपकी स्किन को बिल्कुल ही आपकी जो पास्ट की स्किन होगी उससे बिल्कुल ही डिफरेंट कर दे, एकदम से आपके कलर को जो है बिल्कुल चेंज कर दे। हम जो बेसिकली तमाम पाकिस्तानी हैं, हम लोगों में मेलानिन की जो क्वांटिटी है वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से हमारा जो कलर है वो डल होता है। और हम लोगों को फिर भी ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हम ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवाएं या ऑरली इसे यूज़ करें या फिर क्रीम्स फेस वाश की सूरत में इसको यूज़ करें। ग्लूटाथायोन के यूजेस की बात की जाए कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो इसके आईवी इंजेक्शंस भी मिलते हैं आजकल और इसकी क्रीम्स भी हैं, फेस वॉशेस भी हैं और इसको ऑरली भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑरली अगर आपने यूज़ करना है तो 500 mg 1000 mg या 200 mg की आपको टैबलेट्स भी मिल जाती हैं या फिर आपको ग्लूटाथायोन के जो है कोई सिरप्स वगैरह भी मिल जाते हैं या फिर आप इंजेक्शन लगवाते हैं। लेकिन आपको इसके लिए भी एहतियात करनी पड़ती है, इसके भी आपको प्रॉपर सेशंस लेने पड़ते हैं। अगर आप क्रीम्स भी यूज़ करें उसके लिए भी देखना पड़ता है कि आपकी एज के हिसाब से, आपके स्किन के हिसाब से, आपकी स्किन टोन के हिसाब से कौन सी चीज़ आपको और कितने परसेंटेज में आपको सूट करेंगी। अगर आप आईवी लगवा रहे हैं तो वो किस टाइम पे आपको लगेगा और आपने कितना टाइम उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है और आपके पेशेंट को क्या वो सूट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके टॉपिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं वो फेस वॉशेज़ होते हैं और क्रीम्स के थ्रू। ऑरली आपको या तो सिरप्स की फॉर्म में मिल जाता है या फिर टैबलेट या कैप्सूल्स की फॉर्म में मिल जाता है। ये 3 टाइप्स होती हैं जिसमें कि आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जबकि आईवी की जो टाइप है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी भी लाइक नत्थू खत्तू से आप लगवाते हैं, किसी भी आम जो भी पार्लर सैलून वगैरह में चला रहे होते हैं, फिर आपको ऑब्जर्वेशन के बाद जो है आपको घर भेज दिया जाता है।
लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्लूटाथायोन जो है हमारी स्किन जो है बिल्कुल लाइट कर देगा, बिल्कुल आपको वाइट कर देगा, चमचमाती आपकी स्किन हो जाएगी। अगर आप डल स्किन के मालिक हैं तो ब्लैक स्किन या गंदमी स्किन के मालिक हैं तो ये आपको बिल्कुल वाइट कर देगा, बिल्कुल फेयर कर देगा, आपकी स्किन को लाइटर कर देगा, ब्राइटर कर देगा आपकी स्किन को। आपकी स्किन ग्लोई हो जाएगी, शीशे की तरह चमकती दमकती स्किन हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये रिज़ल्ट्स देता है बट इतने भी रिज़ल्ट्स नहीं देता कि आप कहें कि आपकी स्किन पास्ट की स्किन से बिल्कुल ही डिफरेंट एकदम हो जाए। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक बार इसको लगवा लेंगे तो बस आपकी जान छूट जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जब तक इसको लगवाते रहेंगे, आप इसके सेशन करवाते रहेंगे। स्टार्टिंग में आपको इसके सेशन ज़्यादा करवाने पड़ते हैं, कम टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद आपको बार-बार इसके सेशन करवाने पड़ते हैं। लेकिन बाद में ये होता है कि इसके सेशन थोड़े से लेट आपको करवाना पड़ते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने 4-5 बार करवा लिए तो बस आपकी जान छूट गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको लाइफ टाइम इसके जो आईवी है इसके करवाने पड़ेंगे और आपको ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। सो यस, आपकी जमा पूंजी जो है वो इस केमिकल पे लग जाएगी और बहुत ही ज़्यादा लगती रहेगी जब तक आपकी लाइफ है। अदरवाइज़ आपकी स्किन टोन जो है, आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वापस उसी तरह चला जाएगा, उसी तरह से होना शुरू हो जाएगा जब आप इसको छोड़ दें।